पूरी धरती पे हर एक व्यक्ति तड़फड़ा करके किडनी से रो रहा है, ब्लैकेट से रो रहा है। जब हार्ट अटैक होता है तो तड़फड़ाता है मच्छर की तरह, जैसे मच्छर दौड़ता रहता है, मक्खी दौड़ती रहती है ना, उस तरह जब किडनी में ब्लॉकेज आती है, हार्ट में ब्लॉकेज आती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, जब कचरा जम जाता है, टॉक्सिन जम जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, तो व्यक्ति तड़फड़ाता है, अंदर से रोता है, तड़पता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं धरती पे? हाँ है, जो कि दो वैज्ञानिक मिलकर के डॉक्टर जॉन मिलर और डॉक्टर फेरिज मुराद ने फॉरएवर की इंडस्ट्री को बिल्कुल एक ब्रांडेड बना दिया। रेक्स मान सर का विजन था, जिसमें दो साइंटिस्ट ने उसको प्रूव करके इस चीज़ को जो है कि अप्लाई कर दिया फ्यूचर के लिए। तो मैं भी 2 साल से इसमें काफ़ी स्टडी कर रहा था। 2 साल से मैं भगवत गीता करता था, रामचरितमानस करता था, कहीं जहाँ मन करता था कहीं किसी गाँव में घुस जाता था, कहीं बस में बोलने लगता था, ट्रेन में बोलने लगता था, लेकिन बार बार मेरे मेमोरी में क्लिक होता था कि तुझे फ्यूचर में कोई चीज़ मिला है। अब मैं एलोवेरा पी चुका था इसका, मेरा वो कॉन्फिडेंस था। मैं एमपी में होम कोचिंग पढ़ाता था, बरगवां में, सिगरौली जिला बरगवां में एमपी में मैं होम कोचिंग पढ़ाता था। हिंडाल्को के एक अधिकारी थे, हिंडाल्को एक कोई कंपनी है इंडस्ट्री, उसके अधिकारी थे, उनके बच्चे थे, मैं उनको इंग्लिश पढ़ाता था और मैथ पढ़ाता था, हाई स्कूल इंटर के बच्चे थे। और उसी बीच में मुझे फॉरएवर का प्रोडक्ट मिला, एलोवेरा जेल। जब मैं उसको पीना स्टार्ट किया ना स्टार्टिंग में, तो 2-3 दिन के अंदर मेरे को फीलिंग ऐसा है कि बॉडी के अंदर कोई सफाई कर रहा है, जैसे साबुन लगाने के बाद नहीं होता है। तो मेरी बॉडी इंटरनली फिट थी, तो जब जिसकी ज़्यादा फिट होती है ना उसको तुरंत 2-3 दिन में, हफ्ते भर में रियलाइज हो जाता है। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग सकता है। तो कुछ लोग निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव मत करो, उनको बताओ कि प्रॉब्लम ज़्यादा है। मेरे को फीलिंग आ गई कि जेन्युइन चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, वास्तव में रिसर्च चीज़ है। उसके बाद मैंने स्टडी करना धीरे धीरे शुरू किया। लास्ट में निकल करके आउटपुट यही निकला। बार बार मैं गीता पढ़ता था, भगवत गीता। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अध्याय 6 के 17वें श्लोक में एक चीज़ बोले हैं जो फॉरएवर के लिए सेट हो जाता है मेरे दिमाग में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन पे आए हो तो जीवन की सार्थकता कब होगी, उसके लिए कहते हैं आत्म संयम योग में। ध्यान से सुनिए आप लोग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःख। अध्याय 6 के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन मतलब आप जैसे लोग, आप सुन रहे हो, आप श्रोता हो, मतलब आप सामान्य नहीं हो। जो व्यक्ति किसी अच्छी बात को सुनता है वो सिंपल इंसान नहीं है। आप लोग आने वाले फ्यूचर के ब्रांड हो, लिख के रख लो। आने वाले फ्यूचर के एक अंश हो जो पूरी समाज को दिशा निर्देश दोगे अलग अलग कोनों में। द पर्सन हु इज लिसनिंग केयरफुली ऑफ एनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज एंड क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, दैट पर्सनालिटी इज नॉट अ सिंपल पर्सनालिटी, वेरी ब्रांडेड एंड सिक्योर एंड वेरी, मतलब कि क्या बोलते हैं, ओरिएंटेड पर्सनालिटी इन रियल फ्यूचर पर्सनली। आप लोग सिंपल आदमी नहीं, जो किसी बंदे को रिस्पेक्ट दे करके उसको सुने, उसके एक्सपीरियंस को एब्जॉर्व करे, ग्रैब करे एकदम बिल्कुल, तो दैट इज नॉट सिंपल। आओ बताते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मनुष्य जीवन लिया हो तो इस मनुष्य जीवन में युक्ताहार विहारस्य, उन्हें अच्छे भोजन करो ना। युक्ताहार मतलब सुटेबल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि युक्ताहार, ये मनुष्य जीवन सफल कब होगी, दुनिया इससे सीख कब लेगी, इतिहास कैसे रच के जाओगे, कैसे महापुरुष बन करके जाओगे, कैसे भगवान के अंश माने जाओगे, कैसे मनुष्य योनि में भाग्यशाली माने जाओगे। जब अच्छा खाओ तो फॉरएवर आपको अच्छा खाना सिखा देती है, इससे बड़ा क्या। युक्ताहार विहारस्य, भगवान कृष्ण कहते हैं धरती पे जाने के बाद जब बुद्धिजीवी हो जाओगे ना तो अच्छा खाओ और अच्छे जगह विहार करो। फॉरएवर जैसे ऑफिस में विहार करो, फॉरएवर जैसे टूर पे इंटरनेशनल स्टेज पे 170 कंट्री के बीच में आओ। दैट इज द बेस्ट ट्रेवलिंग इन योर लाइफ, बेस्ट स्टेज इन योर लाइफ, बिकॉज 170 कंट्रीज ऑफ पर्सनालिटी इज जस्ट लिसनिंग इन वन स्टेज डाउन लाइन। एक स्टेज के नीचे 170 कंट्री के लोग आपको लिसन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को, आपके मेथड को, आपके प्रोसेस को, आपको पर्सनालिटी को एब्जॉर्व करेंगे। मतलब उस समय आप सिंपल नहीं रहोगे। उस टारगेट के लिए आप फॉरएवर में आओ ना। फॉरएवर में सिंपल जर्नी के लिए मत आओ, 2 कदम के लिए, 2000 के लिए, 10,000 के लिए, केवल हेल्थ के लिए। नो, फॉरएवर के लिए पूरे समाज को यदि बदलना चाहते हो तो फॉरएवर करो। पूरे समाज को कुछ अच्छा हेल्थ देना चाहते हो तो फॉरएवर करो। पूरे समाज को एक मतलब पॉजिटिव गाइडलाइन देना चाहते हो तो फॉरएवर करो। तो क्या कहते हैं भगवान, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जब अच्छा खाओगे ना, अच्छे जगह जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका कर्म क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लोगों से अच्छा बात करो। फिर क्या होगा,
जब अच्छा खाओगे, अच्छे जगह जाओगे, अच्छा कर्म करोगे, तो फिर युक्त स्वप्नाव बोधस्य, जब रात में सोओगे ना एकदम खुशहाल की जिंदगी। क्यों? स्वप्न में आएगा कि सब लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी डाउनलाइन सब जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जितने भी आपके डाउनलाइन क्रॉस लाइन है, आपका बिहेवियर इतना अच्छा है कि सब लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, और जो सारा फार्मूला फॉरएवर के लिए। युक्त स्वप्नाव बोधस्य, सुटेबल ड्रीम इन योर लाइफ इन द नाइट व्हेन यू आर जस्ट have done the best activities in the future in the positivity of morning। जब सुबह से शाम से जब अच्छे कर्म कर लेते हो और रात में सोते हो ना, तो नींद अच्छी आती है, स्वप्न अच्छी आती है। कभी कदा को गले मिलते हो, किसी से हाथ मिलाते हो, कभी कदा को उसको आप जलपान कराते हो, गले मिलते हो, हाथ मिलाते हो, उसके साथ हवाई यात्रा करते हो, घूमते हो, फिरते हो, लगता है कि कभी मुझे टूर पे जाना है, ऐसी भावनाएं आती है। और उस दिन सोचते सोचते वो चीज़ क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोच से ही सिद्धि होती है। तो जब अच्छा खाओगे, अच्छे जगह जाओगे, अच्छा कर्म करोगे, तो अच्छा स्वप्न आएगा। और जब अच्छा स्वप्न आने लगता है ना, तो उस व्यक्ति का सब दुख, कष्ट, दुश्मन, शत्रु सब भगवान नाश कर देते हैं। कोई दुश्मन आपके पीछे आपका नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं कि यदि अच्छा कर्म करने लगे तो आपके आगे पीछे लगने वाले सब डिस्टेंस बनाएंगे, दूरी से वो अपनी दिमाग में निगेटिविटी लेगा। और जो व्यक्ति किसी से दुश्मनी करता है ना, वो उससे दुश्मनी नहीं करता, वो खुद में रोता है, तड़पता है। जो जल रहा है उसको जलने दो, जो रोक रहा है उसको रोकने दो, आप अपने टारगेट। क्यों? क्योंकि कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल। अरे फॉरएवर जैसा कर्म करो। रेक्स मान सर ने फॉरएवर को एक ऐसा संगठन बना करके, ऐसा रुतबा बना करके, ऐसा जंग बना करके, ऐसा प्लेस बना करके चले गए। आज उनकी आत्माओं को, उनकी सोल्स को मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ आप लोगों के द्वारा। आप सारे लोगों को आनंद आ रहा है कि कुछ अच्छी बातें हो रही है। ये सारी बातें कलेक्ट होकर के उनको ट्रांसफर हो रही है। कोई एनर्जी है जो सूक्ष्म आत्मा में दिख नहीं रही है, वो सुन रही है एनर्जी। और उस एनर्जी का नाम क्या है? रेक्समान सर। रेक्समान, 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 मॉन, मॉन। मॉन मतलब क्या? रेक्समान, रेक्समान। द पॉजिटिव मेंटेलिटी पावर इज कॉल्ड रेक्समान। तो आप सामान्य इंसान नहीं, लगे रहो, कॉन्फिडेंस से लगे रहो। ऑब्जेक्शंस आएंगे, हैंडल करो। मैं अभी फॉरएवर का कुछ रैंक नहीं लिया, सिंपल हूँ, लेकिन इतना पॉजिटिव हूँ कि फ्यूचर दिख रहा है। अब कुछ लोग सोचता है कि यार मैं तो यंगेस्ट सफायर मैनेजर हूँ नहीं, मैं सबको लीड कैसे करूँ, डायरेक्ट कैसे दूँ, गाइडलाइन कैसे दूँ। अरे कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाओ, बोलो, पागलों की तरफ बोलो, बताओ। एनर्जी है तो बोलो ना, क्यों दबा के रख रहे हो? अब मैं सोचूं कि यार फॉरएवर में मैं मैनेजर नहीं हूँ, मेरा 3 लाख नहीं आ रहा है, सारे लोग मेरे वस्त्र को देखकर पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं? अरे छोड़ो, अभी नया नया हूँ, चलो बाद में बात करूँ। अरे यार दिस इज एक्सक्यूज। यदि नॉलेज है तो खुल के बताओ कि फॉरएवर कैसा है। क्यों पीछे हट रहे हो? मत हटो पीछे। यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, यदि आप प्रीफर्ड कस्टमर हो, यदि दुनिया आपसे पूछ रही है कि व्हाट इज द रीजन कि यू जस्ट रजिस्टर्ड द आईडी इन योर FLP, उसको बताओ, खुल के बताओ। आने वाले फ्यूचर में लेवल क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रसिद्धि क्या होती है, सारी चीजें आती हैं आपके पॉजिटिविटी से। यदि आप पॉजिटिव हो तो सारी चीज आपके आगे पीछे घूम रही है। जैसे पकड़ना चाहो पकड़ लो। बस में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन में आपको इंतजार कर रहे हैं, एरोप्लेन में इंतजार कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम में अनजाने से घुस जाओ, अनजाने से घुसो किसी प्रोग्राम में, कोई रोकेगा नहीं। दूसरों के लिए पाबंदी है, लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति के लिए कहीं रोक नहीं। जाओ बिना टिकट के जाओ, लेकिन ईमानदार रहो। टीटी से बोल दो हाथ जोड़ के, घर की कंडीशन खराब है तो लिख करके रख लो। गलत नहीं हो, बच जाओगे। गलत हो तो हर जगह रगड़े जाओगे, पनिशमेंट मिलेगा, ब्लेम मिलेगा, कंप्लेन मिलेगा, जेल जाओगे, सारी चीजें होंगी। बट व्हेन यू आर रॉन्ग। मैं गलती से अभी मुरादाबाद गया था परसों, यहाँ से गया था मैं गाड़ी थी कोई एक्सप्रेस, और आते समय मैं क्या किया, शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ गया बिना टिकट के, सीट पे बैठ गया। मुझे पता है मैं गलती की, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं कि मैं टिकट नहीं ले सकता था, लेकिन फ्यूचर को देखकर, टाइम को देख के लगा कि पैसा रहने दो, टीटी साहब आएगा तो बात करूँगा। तो टीटी साहब आए, हाँ सर, स्वामी जी बताएं। सर टिकट तो नहीं लिया, कुछ प्रॉब्लम है, अचानक बैठ गया। कोई बात नहीं, आपके अंदर खुद ही ईर्ष्या भरा है, अहंकार बड़ा है, चोर कपट भरा है आपके अंदर, आप शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ गए। कुछ होती है दिमाग में सर, ऐसा कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं बनाऊंगा आपका वो मोमो बनाऊंगा, आप जेल जाएंगे, आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा। सर रिकॉर्डिंग सर, ट्रेनिंग शुरू हो गया? जी, अच्छा आप लोग की ट्रेनिंग शुरू होगी, चलो ओके, थैंक यू, मैं मिलता